स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपकी क्लास में शिष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। शिष्टाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। हमें सभी के साथ सम्मान से रहना चाहिए। अगर कोई हमारे घर पर मेहमान आए तो उनसे अच्छे से बोलना चाहिए, उनके सामने शैतानी नहीं करनी चाहिए। यही इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं शिष्टाचार के बारे में। शेखर एक होशियार लड़का था। शेखर नाम का एक लड़का था, वो बहुत ही होशियार था, परंतु उसमें एक बुराई थी। क्या बुराई थी? कि वह कहीं भी शैतानी करने लग जाता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। कहाँ गया? अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहाँ उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। शहर में उसके चाचा जी को एक मित्र से मिलना था। चाचा जी के मित्र के घर पहुंचते ही शेखर शैतानी करने लगा। जब चाचा जी अपने मित्र के घर पहुंचे तो शेखर वहां पर क्या करने लगा? शैतानी करने लगा। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहनकर चढ़ गया। उसने सोफे का कवर उतार दिया और नीचे फेंक दिया। फिर पास ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिए। चाचा जी ने इशारे में उसे रोकने का खूब प्रयास किया, पर शेखर अनदेखा करते हुए शैतानी में जुट गया। लेकिन शेखर नहीं माना और शैतानी करता रहा। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। क्या करा दी? उसने बेइज्जती करा दी। यह बात सुनकर शेखर उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित से या मेहमान से मिलो तब शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सारे परिवार की क्या हो जाती है? बेइज्जती हो जाती है। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी, ये शिष्टाचार क्या होता है? चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए उसे बताया, बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। तो बच्चों, तुम समझे कि जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है वो क्या कहलाता है? शिष्टाचार। तो मैं एक अच्छा व्यवहार कैसे करूं? शेखर ने पूछा कि मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? तब चाचा जी बोले कि देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे पहले क्या करना चाहिए? हमें नमस्ते करना चाहिए बेटा। और कल तुमने मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं किया और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस भी आ गए। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब शेखर को अपनी गलती का क्या होने लगा? एहसास होने लगा। चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे क्या कहना चाहिए? धन्यवाद कहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को क्या लगे? बुरी लगे। हमेशा अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलो। बातें करते समय केवल अपनी बात मत कहो, बल्कि दूसरों की बातें भी सुनो। दूसरों से उनकी निजी बातें मत पूछो। दूसरों के दुख में सहानुभूति यानी हमदर्दी प्रकट करो। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो उनसे क्या मांग लेनी चाहिए? माफी मांग लेनी चाहिए। और चाचा जी, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो शेखर ने पूछा, अगर तुम्हारे घर यहाँ कोई मेहमान आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करो, उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह क्या करना चाहिए? सेवा सत्कार करना चाहिए। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए, यानी मेहमान को पहले भोजन परोसना चाहिए, बाद में खुद के लिए परोसना चाहिए। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। जब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओ, पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। वहाँ कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो दूसरों को क्या लगे? बुरा लगे। वहां का कोई भी सामान कभी भी मत छेड़ो। यदि कोई सामान तो देखना भी है चाहो तो घर के मालिक से पहले विनम्रता पूर्वक अनुभूति अवश्य ले लो। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना भी मत भूलो। समझ गए ना बच्चों? हाँ चाचा जी, ये सारी बातें हमेशा याद में रखूंगा। क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं? शेखर ने पूछा। चाचा जी बोले, हाँ, कुछ कुछ और भी जरूरी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए।
अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो। इन पर्वों को मनाने के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी राष्ट्रगान गाया कर जाए, सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रगान गाते हो बच्चों आप, उसमें क्या होना चाहिए? सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट बच्चों से सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। शेखर ने कहा कि अब मैं इन सभी बातों का क्या रखूंगा? ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा। शेखर ने बड़े उत्साह से उनसे कहा। उन उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी